शाहीन ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, ये फैसला सही है आज की कंडीशंस के अकॉर्डिंग और पिच के अकॉर्डिंग देखें तो? देखिए अभी तक तो ऐसा इसमें ठीक है, तो ये चीज नजर नहीं आई, लेकिन आपको मतलब डिफरेंट भी करना चाहिए। आप यहाँ पे देखें, आप अपने टीम आज भी आपने चेंजेस किए हैं बिल्कुल। और प्लेयर्स को आपने नए प्लेयर्स को भी चांस दिया है। तो इसमें ये है कि जब आप बाद में बैटिंग करते हैं तो आपको पूरा मार्जिन मिलता है, हाँ बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो ऐसा जब आप मैच शुरू हो गया ना, फिर इस चीज की इतनी अहमियत रह नहीं जाती है। अभी है कि हाँ, अभी तक आपको विकेट लेना चाहिए था, आपने विकेट नहीं लिया। बिल्कुल, पावर प्ले खत्म हो गया अब हमारा। जी, मैंने कहा पावर प्ले खत्म हो गया, पावर प्ले में हमारे पास कोई विकेट नहीं आई। हाँ विकेट और आपको 50 लेना ओवर्स है चाहिए हमारे था। पावर अभी प्ले तक में, 50 रन है, सॉरी। विकेट ना लेना जो है ये थोड़ा मतलब ठीक नहीं है कि आपको। अच्छा एक चीज देखिए, आज हाँ हमने जी। के बहुत जल्दी चेंज कर दिया। 3-3 ओवर के बाद आपने जो है मतलब चेंज किया, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। मतलब ये चीज ठीक है, हारिस को थोड़ा सा एक्सपेंसिव थे, लेकिन जी। शाहीन आमतौर पे जैसे आप 4-5 ओवर फास्ट बॉलर करता है ऊपर से आके, तो आपने 3 ओवर के बाद शाहीन को चेंज कर दिया। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन बिल्कुल। ये चीज एक ये भी सवाल उठाती है कि आया कि आपके जो लेकिन फास्ट शाहीन बॉलर ने तो खुद को मीडियम चेंज फास्ट। किया ना, अब शाहीन को चेंज कौन कर रहा है? जी, शाहीन ने तो खुद को चेंज किया ना, लेकिन शाहीन को अब कौन चेंज कर रहा है? नहीं वही मैं वही शाहीन ने खुद को चेंज किया। मेरा मतलब ये है कि अमूमन जो होता है कि हाँ 4 जी। फास्ट बॉलर ऊपर से 5 ओवर करते हैं ज्यादातर, हाँ यूजुअली जी। हम देखते हैं। तो जब एक फास्ट बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर खुद को इतना जल्दी चेंज करता है, उसके बाद उसकी फिटनेस के हवाले से लाजमी क्वेश्चन उठते हैं कि क्या वो मतलब लंबा स्पेल नहीं कर सकता, क्या वो मतलब इस कदर फिट नहीं है कि वो ऊपर से लंबी बॉलिंग कर सके। मतलब ये चीज ये भी क्वेश्चन उठाती है कि आप अगर आपको ऊपर से 2 ओवर में विकेट नहीं मिलते तो क्या आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। मतलब ये थोड़े से सवालात हैं। बिल्कुल। तो बाकी आप जितनी आप जल्दी विकेट्स लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जैसे जैसे पार्टनरशिप बिल्ड होगी अगर, तो हाँ। वो आपके लिए चीजें अलार्मिंग होती चली जाएगी। बिल्कुल। अभी हमें नजर आ रहा है कि पार्टनरशिप उनकी लगने वाली है। लास्ट मैच में डिफरेंस ये था कि हमने जल्दी आउट कर दिए थे, लेकिन अभी हमें कोई विकेट्स नहीं नजर आ रही। मैं प्लेइंग 11 भी बता दूं सबको, हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया तो प्लेइंग 11 हमने अनाउंस नहीं की, क्योंकि हमारी प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस भी हैं। सॉरी, मेरी प्लेइंग 11 यहाँ होगी। अच्छा, साहिबजादा फरहान, माँ सदाकत, गाजी गौरी, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, अब्दुल समद, साद मसूद, फ़हीम अशरफ, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। लास्ट मैच में हमने अबरार को ड्रॉप किया था, इसमें हमने अबरार को लेकर आए। आज शामिल भी नहीं है, शामिल को शामिल नहीं किया गया। इमरान मानी गाजी गौरी को लेकर आए हैं उसकी जगह, और हुसैन तलत की जगह कौन आया है? साद मसूद हुसैन तलत की जगह आए हैं। तो मुझे बताएं, हमें हुसैन तलत के बारे में आइडिया है कि वो इंजर्ड हुए हैं और उनको काफी लंबे अरसे के लिए रेस्ट, हाँ, उन्हें जो रेस्ट बताया गया वो मेरे ख्याल से 14-15 हफ्ते बताया गया। लेकिन शामिल को एकदम से क्या हुआ? मैं अभी सुन रही थी खबरों में कि शामिल भी इंजर्ड हो गया, उनको क्या हुआ? शामिल के नेक का कुछ इशू था, नेक का उसका कोई इशू है जो पीसीबी की तरफ से बताया गया है। तो इस वजह से आज शामिल जो है वो शामिल नहीं है। तो जैसे कि देखें, अगर आपका 3 मैचेस की सीरीज है और आप चाहते हैं कि आप अपनी बेंच पर आजमाएं, तो ठीक है, आपने फिलहाल शामिल को 2 मैचों में मौका दिया है। अभी तो चले ठीक है, उनका गर्दन का इशू है जिसकी वजह से आज नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी आपको 3 मैचेस में लिमिटेड चांस होता है। तो आपने एक्सपेरिमेंट करने अपने, ठीक है, जब आपने बाकी एक मैच में 4 डेब्यू कराए हैं, तो फिर बाकी जो लड़के हैं उनका क्या कसूर है, फिर आप उनको भी डेब्यू कराए। तो आज ठीक है, आपने राजी को भी मौका दिया है, साथ को भी मौका दिया है। तो देखिए, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, तो उस साउथ अफ्रीका ने वहां पर महाराष्ट्र के अलावा, मेरा पहले जो उनकी अभी टीम खेली है, महाराष्ट्र के अलावा शायद कोई भी प्लेयर नहीं है जो वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था लास्ट मैच, ठीक है ना। तो उन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी टीम, हालांकि न्यूजीलैंड एक टफ अपोनेंट है, न्यूजीलैंड ने भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं उस मैच के। तो जब रिटर्न सीरीज होती है और फिर आप अगेंस्ट बांग्लादेश खेलते हैं, यार आपके पास चांस होता है कि आप अपनी बेंच को ट्राई करें। हाँ, ये डिबेट अपनी जगह आना ठीक है कि एक मैच में आपके बहुत सारे लड़कों को डेब्यू कराना है या नहीं कराना। आपने
दूसरों के मतलब सराउंडिंग्स में सीनियर प्लेयर्स को कितने रखना है, कितनों को नहीं रखना है, ये डिबेट जरूर है। लेकिन ऐसे तो उनमें आपको अच्छी बात है कि आप अपनी बेंच को ट्राई करें, ताकि आगे जो आपकी बड़ी सीरीज आ जाएगी या अपोनेंट से आपकी खेलना है, तो उससे पहले आपकी बेंच जो है वो टेस्टेड हो, उसको पता हो कि किस खिलाड़ी का कितना पोटेंशियल और कितना खिलाड़ी आपको बिल्कुल कितना बिल्कुल लॉन्ग इसी कर तरह हुमा सकता हम है। लोग एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जो हम बेंच पे बिठाए हुए थे बिल्कुल। खिलाड़ी। गाजी गोरी का बहुत मुश्किल लग रहा था हमें आज के मैच में खेलना, लेकिन मजे की कुदरत बात का निजाम कुछ ऐसा हुआ, मजे गाजी की गोरी भी बात आ गए। मुकद्दस कहा जा रहा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक हमारे सिलेक्टर्स की जानिब से कि बिल्कुल बड़ी देर कर दी उन्होंने मेहरबान आते हाँ आते। बिल्कुल, मुझे लगता था कि शायद वर्ल्ड कप खत्म होने के फौरन बाद कोई हमें बयान या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी, लेकिन काफ़ी अरसे बाद उनको ख्याल आया कि अवाम जो है वो जवाब की तलब रखती है और वो सुनना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ वर्ल्ड कप के अंदर कि हम लोग सेमीफाइनल्स तक नहीं खेल पाए। और मज़े की बात, आपने भी गाजी गौरी का जिक्र किया, सरफराज अहमद उनको कल काफ़ी बैक करते हुए नजर आए। यंग टैलेंट है हमारे, फ्यूचर है हमारे, हम भी उनको बैक करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि रिजवान के बाद वो एक रिलायबल और एक बेहतरीन विकेट कीपर है। तो ये विकेट कीपर हमें वर्ल्ड कप से पहले क्यों नहीं नजर आया? क्या कहेंगे इमरान मानी, ये हमें पहले क्यों नहीं नजर आए? इमरान मानी आपको आवाज आ रही है? जी जी। हुमा का सवाल है आपसे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि गाजी गौरी हमारे पास रिजवान के बाद एक बहुत बेहतरीन विकेट कीपर है, तो ये हमें विकेट कीपर वर्ल्ड कप से पहले क्यों नहीं नजर आए? देखिए, अब आपने वर्ल्ड कप से पहले कितने आपने विकेट कीपर्स को देख नाफे, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान, उसके बाद और कौन था, साहिब फरहान, मोहम्मद हारिस। उससे पहले तो आपके पास चॉइसेस मौजूद थी, मतलब आप नाफे भी था, फिर उस्मान भी थे, आप वहाँ पे गाजी की गुंजाइश बन रही थी, ठीक है। लेकिन आई गेस सर आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम आपको वापस से लेते हैं, थोड़ा सा आपके मसले मसाइल जरा ठीक हो जाए। हुमा, अभी तक विकेट कोई नहीं आई भाई, लम्हा फिक्रिया। जिस हिसाब से इब्रार और हारिस की पिटाई हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि 300 प्लस ना हो जाए, क्योंकि काफी टच में नजर आ रहे हैं बांग्लादेशी जो बैट्समैन है, वो काफी टाइम लेके शॉट्स खेल रहे हैं और बाउंस जो है वो आज बहुत कम है, बॉल बहुत नीचे आ रहा है। तीसरा मैच है कंसेक्यूटिव पे जो है वो यूज हो रही है तीसरे मैच के अंदर, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से जो पहले दो मैचेस में हमें मूवमेंट नजर आ रही थी, बाउंस नजर आते, काफी अच्छा ये बॉल था, तो उसके बाद से हमने देखा कि आज वो थोड़ा सा कम था बाउंस। ये वाइड पे वाइड करवा रहे हैं फहीम, क्या हो गया है? ये कैसी ओवर्स आ रही हैं? फहीम अशरफ, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि जब एक तो वही फहीम अशरफ जो है हम उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए माजी के मैचेस के अंदर, अब उनको चांस मिल रहा है ओडीआई के अंदर, तो आप ऐसे कर रहे हो यार, ऐसे ना करें। अगर आपको नहीं खेलना तो फिर बताओ यार, कप्तान को बताओ कि यार नहीं हो पा रही है बॉलिंग। इमरान मानी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 कंटिन्यू करें अपना जवाब, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं बात कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी मतलब हैरानकुन कह लें या दिलचस्प कह लें, बड़ी ऐसी बातें थी। अब एक तरफ जो हमारे सेलेक्टर्स हैं आकिब जावेद, वो ये बात करते हैं कि हम फ्रीक्वेंट चेंजेस करने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादती हुई है। हर उसके बाद सीरीज के बाद या हर डिबेटल के बाद कहा जाता है चेयरमैन को बदल दो, सेलेक्टर को बदल दो, टीम को बदल दो, और हम चेंजेस कर देते हैं। सवाल ये है कि भाई चेंजेस करता कौन है? अगर कोई उनसे ये सवाल करे, एक तरह से तो आप सिलेक्शन कमेटी के साथ भी हैं, आप कोचिंग से भी वाबस्ता रहे, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, लेकिन इमरान मानी सिर्फ चेंजेस करना ही काफी नहीं होता, मेरिट के ऊपर चेंजेस हो तो हमें समझ भी आती है ना। लेट मी कंप्लीट, मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखिए आप ये सवाल उठा रहे हैं चेंजेस पे कि हम बार बार चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से तबाही होती है। तो बात ये है कि भाई उसमें तो कसूरवार आप भी हैं, मतलब आप सवाल कर रहे हैं चेंजेस कर, आप मुझे बताएं ना कि आप जब से आए उसके बाद आपने चेंजेस कितनी हुई? जो कोचेस चेंज हुए थे किसकी ईमा पर हुए थे सब जानते हैं। जो जसन गिलेस्पी कहकर गए या गैरी कर्स्टन कहकर गए, किसको नहीं पता कि किसकी ईमा पर वो जो है कोचेस चेंज हुए थे। फिर टीम के अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस हुई कि आपने कभी बाबर आजम और दीगर सीनियर प्लेयर्स के साथ गए, उस
उनको ड्रॉप किया, बाद में आपने कहा नहीं हमें इनकी जरूरत है, फिर और आपने उनको drop रिजवान किया, को बाद में कैप्टन कहा- बनाया, उसके बाद उसको ड्रॉप कर फिर दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई जो साहब ये सवाल उठा रहे हैं सबसे पहले तो वो अकाउंटेबल हैं, बिल्कुल। उनसे पूछा। फिर दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने एक तरह से ये एतराज किया, बल्कि एतराज नहीं कहूंगा, कि आपने वर्ल्ड कप की जो नाकामी थी उसको डिफेंड किया। इस बात को मतलब समा टीवी ने भरपूर अंदाज में हाईलाइट किया बिल्कुल। कल 9 PM में भी, कि वो ये एक बड़ा अहम नुक्ता था कि आप ये कहते हैं कि हम एक ही मैच तो हारे हैं, मतलब बड़े अफसोस की बात है, आप कहते हैं कि हम सुपर 8 में जाके बिल्कुल। एक ही मैच तो हारे, एक मैच में बारिश हो गई, हम एवरेज पर जो है सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर आ गए। अब इसको मैं सादगी कहूँ, इसको मासूमियत कहूँ, या इसको मैं आंखों में धूल झोंकना कहूँ? आंखों में धूल झोंकना बेहतर है कि आप वर्ल्ड कप में आप कह रहे हैं कि हम एक ही मैच तो, अरे भाई आप एक ही जो टेस्ट प्लेइंग नेशन से मैच खेले, आप वो हार गए, ठीक है ना। आप और आप कहें कि इंडिया के मैच की बात ना बिल्कुल। करें, वो तो हम पहले भी हारते हैं। जब ये बात जो है शादाब खान ने कही थी कि इंडिया से कब जीते कभी, तो उसमें बड़ी तनकीद हो रही थी। अब आपके सेलेक्टर जो है वो बैठ के ये बात करें कि इंडिया से तो हम पहले भी हारते हैं। मतलब यार इंडिया से आप तो एक तरफ पता नहीं कब से हारते आ रहे हैं। नहीं कहने का